लड़ाई में बीजेपी अपने गढ़ में क्यों हारी और इस हार के बाद किन किन दिग्गजों पर गिरेगी गाज, इसकी डिटेल रिपोर्ट आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है पहले वो आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के टॉप अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक जारी है। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शामिल हैं। डायरेक्ट फीडबैक के आधार पर समीक्षा की जा रही है और साथ ही खबर तो ये भी है कि कई बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव कैंपेन के दौरान सीधे जनता से फीडबैक लिया था और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक बुलाई है और शासन के बड़े अफसरों को अपने अपने विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ ही आज तलब भी किया गया है। और देखिए, बड़ी खबर यह भी कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूपी में पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। योगी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां, बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं संगठन की समीक्षा के बाद बदलाव पर फैसला संभव है, यानी जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। संगठन की समीक्षा के बाद ये बदलाव संभव है, यानी कि नए चेहरे भी आ सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आलाकमान ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को तलब किया है। यूपी में बीजेपी अध्यक्छ भूपेंद्र चौधरी को बुलाया गया है दिल्ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उम्मीद के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई और ऐसे में अब प्रदेश संगठन महामंत्री भी दिल्ली तलब किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि बड़े बदलाव आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखे जा सकते हैं। और चलिए, ये फेरबदल को समझने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी यानी कि 2019 से 2024 में क्या बदलाव भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस में देखने को मिली है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम देखें तो कुल 29 सीटों का नुकसान पहुंचा है। 2019 में 62 सीटें मिली थी, तो 2024 में कितनी मिली? 33, जबकि की भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 80 की 80 सीटें हम ले जाएंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन कितना नुकसान पहुंचा है यहाँ 5 साल में लोकसभा चुनाव में, वो साफ साफ बताता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि सीधे सीधे कहते हैं कि जो देश की राजधानी की गद्दी है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा है तो एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। चलिए, कुछ और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी के मंत्री कौन कौन से हारे हैं, तो कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनको झटका लगा है। तो सबसे पहले तो अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम सामने आता है। मन्नाथ पांडे भी अपनी सीट हार गए चंदौली से। संजीव बालियान जहां मुजफ्फरनगर से जनता का साथ उन्हें नहीं मिला, वहीं अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से अपनी सीट गंवा बैठे। तो ये बड़े चेहरे हैं मोदी के मंत्री, जो कि साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से, तो कौशल किशोर मोहनलालगंज से हारे और भानु प्रताप सिंह जालौन से अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनके ऊपर दारोमदार था भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बेहतर करवाने का, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो फिर पार्टी का क्या करेंगे प्रदेश में, ये समझा जा सकता है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जैसा प्रदर्शन पार्टी का रहा है उसके बाद मंथन का दौर जारी है और बहुत संभव है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आगे बड़े फेरबदल वहां देखे जा सकते हैं। क्या अंदर खाने से खबर? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का टारगेट रखा था, यानी कि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा रखा था। ये वही प्रदेश है जिसने 2014 में 2019 में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाकर केंद्र की सत्ता सौंपी थी। यानी बीजेपी अगर सत्ता में पहुंची थी तो उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही। और इस बार बहुमत से अगर बीजेपी एनडीए को छोड़ दे, बीजेपी थोड़ी पीछे रह गई, तो उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की है। 43 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है और सिर्फ सीटें ही नहीं, 8% वोट जो प्रतिशत है, 8% वोट बैंक जो है वो भी कम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश में, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, कहा जा रहा था कि उसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी 80 की 80 सीटें जीत सकती है इस बार। लेकिन वहां अगर 43 सीटें बीजेपी हार जा रही है, सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी सिमट जा रही है, 3 पर उनके सहयोगी दल। तो ये चिंता का विषय है और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि अब न सिर्फ मंथन होगा बल्कि बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल विनोद, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबरें आने का दौर जारी है। देखिए, चुनाव नतीजों में प्रदर्शन को लेकर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी है। निराशाजनक प्रदर्शन वाले राज्यों पर खासतौर पर मंथन किया जा रहा है। खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह हलचल तेज है। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है और ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे पदभार से मुक्त किया जाए ताकि मैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा फोकस कर पाऊं। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बड़े बदलाव यहां पर भी देखे जा सकते हैं। खास तौर पर जितने भी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है पार्टी, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, ये भी अंदर खाने से खबर है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सूबे में बेहतरीन प्रदर्शन पार्टी के करवाने के लिए थी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं निभा पाए जैसे कि पार्टी आलाकमान को उम्मीद थी, तो अब उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और उत्तर प्रदेश के बाद चलिए जो महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल है उसकी वजह क्या है वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में कितने झटके लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो देखिए। तो देखिए 14 सीटों का नुकसान पहुंचा है साफ साफ। 2019 में 25 सीटें जहां पार्टी को मिली थी, इस बार वो 14 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई, वो भी तब जब डबल इंजन की सरकार में यह माना जा रहा था कि शायद स्थिति बेहतर होगी। लेकिन जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद अब बड़े बदलाव महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने पहले इस्तीफे की पेशकश कर दी है अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन अभी और क्या वहां बदलाव होंगे वो भी देखना होगा। और ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ शिवानी मिश्रा सीधे जुड़ी हुई है। शिवानी, यहां भी उम्मीद के हिसाब से पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश तो कर चुके हैं, लेकिन अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव आने को है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 5 महानगर पालिकाओं के अंदर चुनाव होने को है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, और इन सभी चुनावों पर इस लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो इम्पैक्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। और साफ तौर पर अगर बात देवेंद्र फडणवीस की जाए तो महाराष्ट्र में 2014 से लेके अब तक जब भी अलायंसेस बनाई गई, जिन नेताओं के साथ, जिन पार्टियों के साथ बनाई गई, उसके मुख्य सूत्रधार हमेशा से देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। मुख्य नेता के तौर पे देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। याद करिए जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर भी थे तभी भी प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया था। जब एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की फोन कॉल के बाद जो है उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभाला और सरकार के अंदर कार्यरत रहे, और इस बार भी उनके इस्तीफे को नकारा गया है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय कैपिटल यानी कि दिल्ली में पहुंचेंगे और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अपने विचारों पर एक स्पष्टीकरण भी देंगे कि जिम्मेदारी